नहीं, हाँ बैठ गया, देख रहा है। हाँ हाँ आ रहा सही आ रहा। ठंड भैया बहुत ज़्यादा है इस बार ना यार। हेलो दोस्तों, इस बार मैं आया हूँ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में स्थित है, और मैं जा रहा हूँ अपनी मॉर्निंग सफारी पे। आज ये मेरी फर्स्ट सफारी है संजय डुबरी के अंदर। यह जंगल लोगों के बीच में भी इतना पॉपुलर नहीं है, इसी कारण यहाँ पर स्टे करने के लिए रिसोर्ट्स और होम स्टे बहुत ही कम है। और आखिरकार हम पार्क के एंट्री गेट तक पहुँच ही जाते हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे जंगलों के मुकाबले संजय डुबरी के अंदर इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती है। ये वाला गेट डुबरी जोन का है। हम अभी बफर में चल रहे हैं, 2 किलोमीटर बाद 4 में इंटर होंगे। बाकी जगह में पार्कों में आप जाएंगे तो गेट में इंटर होते ही 4 में इंटर हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है सर, यहाँ पे 4 का गेट इंटर तो करते हैं, बट बफर में चलना पड़ता है 2 किलोमीटर, उसके बाद 4 में इंटर होता है। 3-4 दिन से तो लगातार टाइगर दिख रहा है, देखते हैं आज का क्या होता है। कितनी सफारी सर आपकी? 4-5 सफारी है। हाँ, तब तो बहुत बढ़िया दिख जाएगा। आप ये जो साइड में फेंस देख रहे हैं, इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गांव के लोगों ने मिलकर लगाया है, क्योंकि बहुत बार टाइगर जंगल क्रॉस करके गांव में निकल जाते हैं और वहाँ पर गांव वालों के मवेशी हो गए, गाय भैंसे हो गई, उनको मार देते थे। इससे क्या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा बहुत रहता था। इसी के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये साइड में फेंस लगा दी है। तो नहीं समझ में आ रहा कि बात है। ये गाँव वाले क्या? हाँ सर, ये कॉमन है। अभी एक सामने गांव लगा हुआ है। अच्छा, सामने गाँव है, तो रिलोकेट नहीं करा इसको? हाँ, ये गांव नहीं हो रहा है ना सर, इसमें एक लीडर है गांव में। हाँ। तो वो लीडर ने अपने जमीन में सबको बसा रखा है। अच्छा। और वो बोलता है कि अगर तुम लोग जाओगे तो हमें आधा पैसा चाहिए। जैसे एक आईडी में 15 लाख रुपया देता है, तो 15 में वो सबको। इसी जगह से कोर जोन की शुरुआत होती है और हम यहाँ से कोर जोन के अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि जो फेंस का जो दूसरा वाला एरिया है वहाँ पर एक गांव है जो अभी रिलोकेट नहीं हुआ है। फेंसिंग करवा दिया था, तो ये फेंसिंग सिर्फ 1 किलोमीटर की है। अच्छा। हाँ, अभी एलिफेंट आई थी, वाइल्ड एलिफेंट, तो ये सब फेंसिंग आगे जाके तोड़ के गाँव में घुस गई। वहाँ से आएंगे? नहीं सर, यहाँ पे एलिफेंट परमानेंट रहती है। अच्छा, रहते हैं क्या? हाँ, ये पौड़ी जोन में रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि पौड़ी जोन में इनको जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें कम लगी, तो डुबरी जोन तक कवर करती हैं। सबसे पहले हम संजय डुबरी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जब 1973 के अंदर टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने के कगार पे थी, तब उसको बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट को बनाया गया 1973 के अंदर। उसी के 2 से 3 साल बाद 1975 के अंदर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। सबसे पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान और डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि वर्तमान के अंदर संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है, दोनों को मिलाया गया। दोनों का जो एरिया है वो 831 स्क्वायर किलोमीटर का है। और आप सभी लोग मोहन को तो जानते होंगे, जो फेमस एक वाइट टाइगर था, वो संजय डुबरी के अंदर ही मिला था 1951 में, जो रीवा के महाराज थे उनको। उसके बाद उसे गोविंदगढ़ ले जाया गया। आज वर्ल्ड में जितने भी वाइट टाइगर्स हैं सब भी मोहन के ही वंशज हैं। और संजय डुबरी एक बार फिर से सुर्खियों में मौसीमा नाम की एक टाइग्रेस के कारण आया था। T16 नाम की एक टाइग्रेस थी, जो कि ट्रेन से टकरा कर जिसकी मौत हो गई थी, और उसके कुछ 4 शावक थे जो बहुत ही छोटे थे। उसकी माँ की मौत की वजह से वो चारों शावक अनाथ हो गए थे और जंगल में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था उनका। उसमें से T26 नाम का एक टाइगर था, मेल, वहीं पे उस जोन का, उसने एक बच्चे को मार दिया था। जो बचे हुए 3 बच्चे थे, फॉरेस्ट वाले उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद फॉरेस्ट वालों ने जो 3 शावक थे उसे T28 नाम की टाइग्रेस, जिसका नाम बाद में मौसीमा पड़ा, उसके एरिया में छोड़ दिया। तो T28 ने उन तीनों बच्चों को अपना लिया, इसी कारण उसका नाम बाद में मौसीमा पड़ा। जब बाद में एक साथ 7 टाइगरों की साइटिंग हो रही थी, वो मौसीमा ही थी। उसमें मौसीमा के 3 बच्चे और 3 बच्चे T16 नाम की टाइग्रेस के थे।
फिर हम सबसे पहले T28 मौसीमा के एरिया के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसकी साइटिंग 2 दिनों से कंटिन्यू हो रही थी। अभी भी उसके 3 शावक हैं जो कि 8 से 10 महीने के हैं। अब हम उसी एरिया की तरफ आ गए हैं जहाँ कल शाम को मौसीमा अपने बच्चों के साथ दिखी थी। फिर कुछ देर हमने इसी जगह रुकने का डिसाइड करा, क्योंकि हमें लगा क्या पता कुछ कॉल सुनाई दे आगे या फिर कुछ मूवमेंट का पता चले, उसी डायरेक्शन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहीं पास में हमें स्पॉटेड डियर का कुछ झुंड घास खाते हुए दिखाई दिया। ये इतने बेखौफ होकर यहाँ पर ग्राजिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आसपास कोई प्रेडेटर नहीं है, यानी कि आसपास कोई भी शिकारी जानवर नहीं है। फिर यहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड करा। यहाँ आसपास कोई टाइगर नहीं है, क्योंकि बहुत से स्पॉटेड डियर यहाँ पर दिख रहे हैं। हमारी ऊपर ऐसे ही है। हाँ ये फ्रेश है सर, लेकिन ये ज़्यादा आगे नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। कॉलिंग हो रही है उसी साइड पे नहीं निकल गई, वही टाइगर है, निकल रहा है। 17 ना, हाँ 17 के है ना। आई इधर से ही है ना, इसी जगह से ही है। यहाँ से आई है, ऐसा ही है। वही इधर जो कॉल हुई थी उधर ही गई है अभी। कॉल हो रही है पर ये गई कहाँ से, रोड तो कहीं पे क्रॉस की नहीं है। अपन ने उधर वाला ट्राई थोड़ी किया अभी, वो शायद उधर क्रॉस कर गई हो। यहाँ से हाँ, जो कॉल हो रही थी ना अपन थे वहाँ पे, हाँ हाँ, दूसरी तरफ क्रॉस कर गई वहाँ से। इसका हमारा देखिए भूमि किधर है, अंदर क्रॉस करी ना उसे, और हमारे आने से कुछ देर पहले ही वो टाइगर जंगल के अंदर क्रॉस कर गई। उसके बाद जल्दी से ही हमने उस दूसरे एरिया की तरफ जाने का डिसाइड करा जहाँ से टाइग्रेस निकल सकती थी, और हम जल्दी से वहाँ पहुँचे और कुछ देर हमने यहाँ वेट करने का डिसाइड करा। हमें यहाँ खड़े कुछ टाइम ही हुआ था कि जंगल के अंदर से एक स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई दी। और आगे लो थोड़ा, कॉल इधर से ही हो रहा है, इस एरिया से ये कंटिन्यू हो रहा है। फिर हमने उस कॉल वाली डायरेक्शन में आगे बढ़ने का डिसाइड करा। हम धीरे धीरे इस पूरे एरिया को चेक कर रहे थे कि क्या पता हमें जो मौसीमा है T28 उसके बच्चे यहीं पे अंदर दिख जाएं, पर यहाँ पे स्पॉटेड डियर बहुत सारे थे। अगर वो यहाँ पे होते तो वो इन्हें देख के अलार्म कॉल कर देते। नहीं, अगर इधर आएगा ना तो इजी डियर से ना यहाँ पे। नहीं, पहले कॉल इधर चला है,
टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बजे। अब हमारे पास सफारी का सिर्फ आधा घंटा बचा है, तो हमने यहीं पे रुकने का डिसाइड करा कि क्या पता जो टाइगर है क्रॉस करके इस तरफ आ जाए। पर धूप भी थोड़ी निकल आई है, तो उसके निकलने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। थोड़े टाइम बाद जंगल के अंदर अचानक से स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल हमें सुनाई दी। मूव कर रहा है क्या आगे आगे की तरफ? जहाँ अपन पहले थे वहीं रखे चले गया है, तो इसी पेज में या तो क्योंकि आगे बढ़ेगा तो कॉल आगे बढ़ती जाएगी। अगर पीछे जाएंगे पीछे दिया। हाँ, यहाँ पे कॉल कर देंगे इधर आएगा तो। जहाँ से हाँ हाँ थोड़ा पीछे लेना। हाँ ये पूरा दिख रहा है एरिया। सामने भी हम देख सकते हैं। कॉल कंटिन्यू नहीं हो रही है। इसका मतलब कि टाइगर मूव नहीं कर रहा है। इसी के साथ ही हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट सफारी थी मॉर्निंग वो ख़त्म हुई। हमें बहुत सारी अलार्म कॉल सुनाई दी और टाइगर के फ्रेश पगमार्क भी दिखे, बट टाइगर साइटिंग नहीं हो पाई। अभी क्या मौसीमा वाले एरिया में जा रहे हैं अपन? हाँ सर कवर करेंगे 26 को भी अगर मौसी नहीं मिलती है। अपन तो किसी को भी कवर करे, कोई ना कोई टाइगर दिखना चाहिए होते कुछ भी हो टाइगर दिखना चाहिए। बोले मौसीमा दिखे, बोले 26 दिखे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मौसीमा के एरिया में, क्योंकि सुबह बहुत अच्छे चांसेस बने थे हमको देखने के। तो देखते हैं कोई टाइगर साइटिंग हो पाती है या फिर नहीं। अभी इस टाइम धूप कुछ ज़्यादा निकली हुई है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि इस ऐसी धूप के अंदर टाइगर मूवमेंट करता हो। फिर भी हम मौसीमा का जो एरिया है वो चेक कर रहे हैं कि क्या पता हमें आसपास मौसीमा उसके बच्चे रेस्ट करते हुए दिख जाएं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें एक पेड़ पे बहुत दूर क्रिस्टेड हॉक ईगल बैठा दिखाई दिया, जो कि हमसे बहुत दूर था। अब फिर से हम उसी जगह पे आ गए जहाँ पे सुबह हमें कंटिन्यू अलार्म कॉल सुनाई दे रही थी। इवनिंग जो सफारी होती है वो मात्र 3 घंटे की होती है, जो सर्दियों के टाइम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होती है। इसके अंदर सिर्फ जो मूवमेंट का टाइम होता है वो 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको आखिरी में। अभी हमें अंदर आए हुए 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कुछ मूवमेंट या कोई पगमार्क नहीं दिखे हैं। हम पूरे एरिया को ध्यान से चेक कर रहे थे कि क्या पता कब समय आसपास कहीं दिख जाए या फिर मौसीमा हमें दिख जाए। अभी शाम का जो पूरा टाइम था हमने मौसीमा को T28 को देने का ही डिसाइड करा। यहाँ दूसरे एरिया में T17 नाम की टाइग्रेस है, बट उसकी साइटिंग बहुत ही रेयर है, बहुत कम साइटिंग होती है उसकी। तो हमने पूरा का पूरा टाइम अपना T28 को दे दिया। हम काफ़ी देर से जंगल में घूम ही रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ अलार्म कॉल नहीं सुनाई दिया, नहीं हमें कुछ पगमार्क देखने को मिला है। इसके बाद हम ग्रासलैंड का जो एरिया है इसको चेक करने के लिए आ गए। इस सफारी को ख़त्म होने में भी मात्र आधा घंटा बाकी है और अभी तक हमें कोई टाइगर साइटिंग नहीं हुई है। तो मुझे लग ही रहा था कि शायद जो शाम वाली सफारी है ये भी हमारी सफारी ड्राई जाएगी, मतलब इस सफारी में भी हमें कोई टाइगर साइटिंग नहीं हो पाएगी।
तभी अचानक से हमें यहीं पर मौसीमा का एक बच्चा अकेला रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है। ये मौसीमा का एक बच्चा था, पर यहाँ पर सिर्फ ये एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है और ये भी कुछ ही देर में जंगल के अंदर चला गया। ये क्या पता पीछे क्रॉस कर रहा है तो चांसेस है कुछ पीछे निकलने के। रुके 5 मिनट। इस बच्चे की उम्र मात्र अभी 8 या 10 महीने की है, लेकिन ये हिरण के शिकार के लिए हिरणों के झुंड के पीछे दौड़ रहा है। इसे आगे एक स्पॉटेड डियर का झुंड दिखाई दे रहा है, ये छुपके से उनका पीछा कर रहा है। हाँ हाँ आ रहा सही आ रहा। गाड़ी आगे। अरे यार गाड़ी आ जाएगी एक फोटो नहीं, वीडियो बना रहा हूँ उसकी मैं। ये बच्चा काफ़ी देर से स्पॉटेड डियर का झुंड है उनका पीछा कर रहा है। इसके जो दूसरे 2 भाई बहन हैं वो भी बाहर नहीं आए हैं। तालाब तरफ जाता है तालाब 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 पलट गया वापस। आ रहा हिरन के पीछे। और आखिरकार हमें सेकंड सफारी के अंदर टाइगर की साइटिंग हो ही गई। भले ही हमें मौसीमा और उसके जो दूसरे 2 बच्चे नहीं दिखे, बट मौसीमा का एक बच्चा है, ये काफ़ी बोल्ड बच्चा था जो कि अकेला ही बाहर आ गया था। ये अभी हमसे बहुत दूरी पर है और हम इसके नज़दीक आने का वेट कर रहे हैं। क्या पता ये हमें जिप्सी के सामने से क्रॉस कर जाए। इधर ही देख रहे हैं आपको। फोटो तो नहीं आएगा, लाइट फोटो नहीं इसलिए वीडियो ले रहा हूँ, लाइट है ही नहीं। लाइट है ही नहीं। वीडियो अच्छा आ रहा है। गाड़ी है ना, सब चीज है, कैसे करें? अभी रोड में निकल आएंगे। आ रहा है इधर, इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। रुका नहीं, हाँ बैठ गया, देख रहा है। फोटो नहीं आएगी, हिलाओ मत, हिलाओ मत। गाड़ी नहीं जाना। हम काफ़ी देर से इस बच्चे का बाहर आने का वेट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत दूरी पर है और बहुत देर से एक ही जगह बैठा हुआ है और जो हमारी सफारी का टाइम था वो भी लगभग ख़त्म हो चुका था और अंधेरा भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो ना चाहते हुए भी हमें इस टाइगर को यहीं पर छोड़कर बाहर की तरफ आना पड़ेगा। और इसी के साथ थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद ये बच्चा भी जंगल के अंदर की तरफ चला गया। कंफ्यूज हो रहा है, देख ही रहा है हम लोगों को। निकलो, अब जाएगा लॉक। चला गया, खड़ा गए अंदर।
और इसी के साथ संजय डुबरी के अंदर जो मेरी दूसरी सफारी थी ये यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन इस सफारी के अंदर मुझे टाइगर साइटिंग हो गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी संजय डुबरी के अंदर मेरी 4 सफारी और बाकी है। देखते हैं आगे वाली सफारी के अंदर हमें क्या मिलता है। तब तक के लिए बाय।